उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक ड्राइवर बनाया था जो बर्ड्स के लिए होता है, मुर्गियों वगैरह के लिए। आज हम इनक्यूबेटर बनाने जा रहे हैं जिससे मसनूई तरीके से अंडों से चूज़े निकाले जाते हैं। तो चलते हैं कि ये इनक्यूबेटर कैसे बनाया जाता है और इनमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जी, तो इनको बेटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर बॉक्स चाहिए होगा। ये एक डब्बा होता है गत्ते का बना हुआ, ये हमें चाहिए होगा। उसके साथ एक होल्डर होगा जिस पे हम बल्ब लगाएंगे और उसके साथ बिजली को अटैच करेंगे। इस तरीके से होल्डर को उतार लेते हैं और इसको डब्बे में पेपर बॉक्स में लगा लेते हैं। चाकू की मदद से सुराख करेंगे डब्बे में, गत्ते में। और इसको इस सुराख में फिट कर देंगे। होल्डर को फिट करके इस पे लगाएंगे हम बल्ब। हाँ, ये याद रहे कि ये बल्ब फिलामेंट्स वाला बल्ब होना चाहिए। इसमें फिलामेंट्स लगा होता है क्योंकि हमें हीट चाहिए होगी, अंडों को हीट चाहिए होती है। ये एलईडी बल्ब नहीं लगाना क्योंकि उसकी रोशनी गर्म नहीं होती, एलईडी की रोशनी ठंडी होती है। इस तरह का हमें 60 वाट का बल्ब चाहिए जो फिलामेंट्स का हो। तो ये याद रखें, ये इसमें एलईडी बल्ब नहीं लगाना। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा भूसा डाल देंगे गंदम का, या कोई चीज़ आप और भी डाल सकते हैं जिसमें कख या कोई और चीज़ ताकि। तो मैंने तो गंदम का भूसा डाला है इसमें। तो इसके बाद इसमें मैं अंडे रखने लगा हूँ 16 अंडे इस बॉक्स में। अब हाँ, ये याद रहे इसमें पहले हम पानी रख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा हमें इसमें गर्माइश भी ना हो, ताकि पानी जो है ना इसको गर्माइश को जज़ब करता रहे। एक एक करके हम अंडे रख लेते हैं। 16 अंडे मैंने रखे हैं इसमें। तो देखते हैं कि आप जितने भी चाहें रख सकते हैं, इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से तरतीब 1 बाय 1 करके 16 अंडे रख देते हैं। अच्छा, ये भी है कि हाँ, इस अंडों पे ना मार्कर की मदद से, पॉइंटर की मदद से निशान लगाते जाएं, क्योंकि हमने इन अंडों को एक दिन में 4 दफ़ा रोटेट करना है, मूव करना है, यानी कि एक साइड को दूसरी साइड में तब्दील करना होता है। इस तरीके से फिर हमें याद रहेगा कि ये अब नीचे आ गया है या पॉइंटर से निशान लगा हुआ ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए। उसके बाद इसको बिजली का कनेक्शन दे देते हैं जिससे बल्ब ऑन होगा और इससे हीट पैदा होगी। ठीक है, तो इसको हम जो है ना अब कुछ अर्से के लिए बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। चलो ठीक हो गया। आज ये 10 दिन हो गए हैं हमें इसको 4 दिन में 4 मरतबा इसको डेली हम अंडों को साइड तब्दील करेंगे, रोटेट करेंगे इस तरीके से। इनके ऊपर वाली साइड है तो नीचे आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसको जो है ना, जो एनर्जी है या रोशनी है या जो हीट है, ये बराबर मिलती रहे। इस तरह ना हो कि ऊपर वाली साइड हरारत से ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। तो मुझे इसको मतलब मुतअद्दिद हीट में रखना चाहिए। अब 10 दिन हो गए हैं, हम इसको देखते हैं। 10 दिन के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि क्या कोई इसमें कुछ चूज़ा वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा। उसकी टेस्टिंग का तरीक़ाकार तो ये होगा कि हम अपने मोबाइल से टार्च की मदद से अंधेरे में एक एक अंडे को इस तरीके से टार्च पर लगा के देखेंगे कि इसमें कुछ पैदा हो रहा है या नहीं। जिस तरह हम एक्सरे वगैरह करते हैं, या इस तरह समझ लें कि हम अंडे का एक्सरे कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें रोशनी जब गुज़रती है तो उसमें से कुछ चीज़ नज़र आती है कि कुछ बन रहा है अंदर या नहीं बन रहा। इस तरह 1 बाय 1 अंडे को चेक करते जाएंगे। हो सकता है कोई अंडे इधर से ख़राब भी हो जाएं, इसको ज़्यादा हीट मिल गई हो, फिर ख़राब हो जाते हैं, जिसमें बच्चा पैदा होने का कोई चांस नहीं होता। इस तरीके से 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे।
चेक करने के बाद हम फिर दोबारा इसको अपनी जगह पे रख के ऊपर से फिर बॉक्स को हम बंद कर देंगे। असल में ये प्रोसेस होता है 21 से 22 दिन का, जिसके बाद ही बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब हम कुछ अर्से बाद इसको दोबारा रोटेट करेंगे, अंडों को जगह तब्दील करेंगे, रोटेट करेंगे, हाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से डेली ये 4 मरतबा करना है दिन में, ताकि ये हीट इसको जो है ना अब्ज़ॉर्ब करे। ऐसा ना हो कि एक साइड को ज़्यादा हीट मिल जाए और दूसरी साइड पे, इस तरीके से अंडे आपके ख़राब हो जा सकते हैं। और पानी भी खुश्क हो जाए तो पानी भी तब्दील करते रहिएगा। इसके बाद अब 20 दिन हो गए हैं, देखते हैं कि 20 दिनों के बाद जी ये हमारी कुछ बच्चे इसमें से निकल आए हैं अंडों में से, और कुछ चूज़े अभी निकल रहे हैं। ये 20 दिनों के बाद ये हमारे इनक्यूबेटर की सूरत हाल है। अभी पूरी तरह अंडे तो नहीं टूटे, लेकिन ये है कि इसमें से कुछ न कुछ निकल आए हैं, कोई 4-5 हैं निकल आए हैं। अब हम इसको मज़ीद 1-2 दिन देते हैं, ठीक है। 1-2 दिन के बाद मज़ीद जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे अंडे हमारे टूटे हुए होंगे और इसमें से चूज़े, नन्हे मुन्ने चूज़े निकले हुए होंगे। मज़ीद इसको 1-2 दिन देते हैं, इसको अभी बंद कर देते हैं, रहने देते हैं। फिर भी इतने दिन गुज़र गए हैं तो 1-2 दिन भी गुज़र जाएगा। ये देखें, इसको दोबारा बंद कर देते हैं। तकरीबन 2 दिन के बाद देखते हैं, 21 दिन हो गए हैं तो जी हमारे ये मुकम्मल तकरीबन 14 चूज़े निकले हुए हैं हमारे। 2 अंडे शायद ख़राब हो गए हैं हीट की वजह से या कोई और मसला है, तो हमारे 14 चूज़े निकले हैं इनक्यूबेटर से, जो हमने घर पे इनक्यूबेटर बनाया हुआ है। उन 14 चूज़ों को हम बाहर निकाल लेते हैं और 2 अंडे को चेक करते हैं। इस तरीके से ये 14 चूज़े हैं हमारे, तो बड़े प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चूज़े निकले हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ग़ालिबन हमारे 3 अंडे जो है ना ये ख़राब निकले हैं, जिनमें कोई मसला आ गया है जिससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे। तो ये 14 बच्चे नन्हे मुन्ने चूज़े निकल आए हैं हमारे इनक्यूबेटर से। अब इनको हम अलहदा किसी और जगह पे रख देते हैं, जहाँ पे इनको रोशनी, खाना और पानी दिया जाएगा। और इनको 2 दिन के बाद हम अपने वो जो डब्बा बनाया था उसमें बंद कर देंगे। अब इनको खाना पानी देते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पे। 2 दिन के बाद हम इसको यहाँ से दूसरे डब्बे में मूव कर देंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।